अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ़ताब और आज हम आपके साथ मौजूद हैं स्पेशल पॉडकास्ट में और हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान, जिनके साथ आई स्पेंट मेनी मेनी इयर्स ऑफ माय लाइफ इन दुबई। हम लोग दुबई में पढ़े बड़े हुए और पहले दुबई में नहीं हुए और खैर बाकी चीज़ें वो खुद आके बताएंगे। So without further ado, I present to you a very, very good friend of mine and a brother. He is Ali Kamran Kazmi Saab. You have Assalamu the alaikum. space here. वालेकुम अस्सलाम। How क्या are you हाल है? doing after? I'm fine, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाइए कैसी बिल्कुल तबीयत है? शुक्र अल्लाह का एहसान मालिक का आपकी दुआएं हैं अमेजिंग टू कम हियर थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर है आपसे जब भी बात होती है तो वो दुबई की यादें ताज़ा हो जाती हैं सो बिल्कुल वेरी बिल्कुल। गुड टू बी हियर यस यस यस। सो लाइकवाइज अभी जब हम लोग छोटे थे हम लोगों ने दुबई में हम लोग साथ में बड़े हुए घूमने के लिए जाते थे, फुटबॉल वगैरह खेलते थे और क्रिकेट भी हम लोगों ने खेली और बैक देन उस टाइम पे स्मार्टफ़ोन नहीं थे और बेकार कोडैक का कैमरा हुआ करता था और कोनिका का, मिनोल्टा का। बट डोंट वांट यस टू गिव आउट माय एज और आवर एज बिकॉज़ वी आर प्रीटी मच इन द सेम एज ग्रुप। तो सही स्मार्टफ़ोन उस टाइम आए जब हम लोग जो है टीनेज ईयर्स जो है क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल उस टाइम फ़ोटो के कैमरा लो फिर इसको जो है अ डेवलपिंग के लिए जाओ फिर उसको जो है वो और once you have taken a photo, you have taken a photo, so you can't do much. यस तो सारे जो क्रेजी दोस्त डेज वगैरह जो थे डेज या और बहुत जल्दी गुजर गया जो चाइल्डहुड था, जो टीनेज ईयर था, बहुत जल्दी गुजर गया। तो बट हियर वी आर नाउ। हुँ, आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई वी आर मेकिंग दिस पॉडकास्ट हुँ, बहुत सारे लोगों को अभी भी क्योंकि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ by the way, just for the viewers, I want to tell them that we were in Dubai in the 80s and the 90s and the हुँ, 2000s. And बिल्कुल। I think in 2009 or 8, you went to Australia, या and then 9 8 9 या I stayed there till 2020 और 2020 हुँ, तक फिर वो कोविड आया कोविड के बाद obviously everything started closing down and हुँ, there were not many opportunities left over there और फिर एक अचानक नागहानी हुई और उसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा और उसके बाद हुँ, से मैं अभी यही हूँ लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग अभी भी क्योंकि आई वाज देयर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अली भाई बताएं दुबई का क्या सीन है दुबई में क्या करना चाहिए दुबई में अभी बहुत हुँ, अपॉर्चुनिटीज है बहुत हुँ, अच्छा चल हुँ, रहा है ये है वो है सो आई हुँ, थिंक दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सिटिंग हियर आई वांट देम टू नो फ्रॉम दिस through our experiences कि what is Dubai, what is the Gulf in general, हुँ, वहाँ की हुँ, लाइफ कैसी है, वहाँ पर आप कैसे रहोगे, कैसा हुँ, हुँ, गुजरेगा, and eventually what you're going to get out of it. So हुँ, let's keep it there. और उसके ऊपर आप maybe I can ask you a few questions, you can ask me a few questions, and then we can try to understand is it a good fit for young Pakistanis जो कि यहाँ पर ग्रेजुएट होके अपने करियर आगे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के हालात तो अब ऐसे नहीं हैं जैसे 60s और 70s के अंदर बहुत सारे एशियन कंट्रीज से ब्रेन ड्रेन हो रहा था वैसे हुँ, अब हालत पाकिस्तान में वैसी ही है कराची पाकिस्तान लाहौर इस्लामाबाद पेशावर और जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर hundreds of thousands of students are graduating every single year और वो क्या कर रहे हैं unfortunately for us there's not a lot available यहाँ पर जॉब्स अगर 10 हैं तो कैंडिडेट्स 1000 जॉब्स 1000 हैं तो कैंडिडेट्स लाखों है 100,000 और हुँ, इसकी वजह से क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है महदूद है इसकी वजह से लोग फिर फिट नहीं हो पाते एंड हुँ, देन दे आर ऑब्वियसली मेड टू लुक फर्दर कहीं ना कहीं और उनको देखना पड़ता है और उसके लिए फिर सबसे जो इजीएस्ट पॉसिबल वे आउट होता है वो उनको नजर आता है दुबई और उसकी रीजन ये है कि वहाँ पर एक्सेस ईजी है वीजा आपको बड़ी जल्दी लग जाता है विजिट वीजा आपका अगर लग जाएगा 3 महीने का तो आप वहाँ पर जाके रहेंगे वहाँ पर रहने के बाद उन 3 महीनों के अंदर कोशिश करेंगे कि आपकी कोई प्लेसमेंट हो जाए कोई जॉब मिल जाए
ताकि आप वहाँ पर परमानेंट वर्क परमिट आपका मिल जाए, आपका वर्क वीज़ा इशू हो जाए और उसके ऊपर फिर आप वहाँ पर अपना एक स्टार्ट करें हुँ, लाइफ। हुँ, Recently, very recently, in the last month or so, I was approached by a friend of mine और उसने मुझे कहा कि भाई मैं इस तरह दुबई जाने का प्रोग्राम रखता हूँ। तो मैंने उसको 3-4 चीज़ें पूछी। मैंने बोला भाई सबसे पहले ये चीज़ है कि क्या आपके वही वहाँ पर कोई जानने वाले हैं जिनके पास आप जाके रहेंगे? हुँ, क्योंकि अकोमोडेशन देयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप एक बेड स्पेस भी लेना चाहेंगे जहाँ पर 6 से 8 से 10 लोग एक कमरे के अंदर होंगे, तो वो भी आपको हज़ारों दिरहम के अंदर मिलेगी। हुँ, उसके अलावा फूड का बड़ा मसला होगा, खाने-पीने का मसला होगा क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, यू कैन नॉट डाइन आउट एवरी डे, यू विल हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ एन एडजस्टमेंट। एंड देन thirdly व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि आप 3 महीने वहाँ रहोगे, लेकिन व्हाट इफ यू डू नॉट लैंड अ जॉब इन दोज़ 3 मंथ्स? देन यू विल बी कमिंग बैक। तो फिर इसलिए पॉइंट्स पॉइंट्स वाइज़ आई टोल्ड देम कि आप अपना एक बजट बनाएँ। बजट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें रखनी है, योर अकोमोडेशन, हुँ, योर फूड, योर ट्रांसपोर्टेशन एंड योर टेलीकम्युनिकेशन। ये 4 हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है और उसके बाद फिर देन ओनली देन यू विल बी एबल टू द फिफ्थ पार्ट विल बी टू फाइंड अ जॉब और टू लैंड अ जॉब। तो अब उस बजट के हिसाब से जो एक एवरेज मीडियाकॉर्प स्टूडेंट है या जो ग्रेजुएट होके अभी बाहर जाना चाहता है, उसके लिए हर एक के पास तो नहीं होता ऐसा बंदा कि जो वहाँ पर हो और उसको टेक केयर कर ले 3-4 महीने। हुँ, So they have to make budget firstly, and for that budget जो उन्होंने हम दोनों ने मिलके बनाया था, that was around 8,000 dirhams. अच्छा, 8,000 dirhams in Pakistan currency now would be around 6 से 7 लाख रुपया बनता है। अब 7 लाख रुपया इज अ ह्यूज अमाउंट, वेरी वेरी बिग अमाउंट। हुँ, और उसके अंदर आपके पास कोई अभी गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पर हुँ, जाएंगे और आपको फौरन जॉब मिल जाए। हुँ, Depending on what you have studied, what your graduation is in. Unless you are a doctor, unless you are a engineer, unless you are doing some sort of a ऐसी डिग्री है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है। हुँ, तो अगर ऐसी डिग्री नहीं है तो आईटी वाले भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा जो मीडिया जॉब्स हैं जैसे सेल्स रेप्स होते हैं, कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, वो भी वहाँ पर काफ़ी जाके स्ट्रगल करते हैं। हुँ, अब ironically, even if people know all this, they still want to do it. They still want to go and have a look. They still want to see what Dubai is like. क्योंकि उसकी हाइप इतनी ज्यादा है, उसकी हाइप और मशहूरी इतनी हुई मार्केटिंग और हुई है प्रमोशन। कि सारी हाँ वो क्योंकि वो इतनी ज्यादा हाइप हो चुका है कि एवरीबडी वांट्स टू हैव अ लुक कि वहां पर क्या हो सकता है। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग गो अहेड। हुँ, ऑलराइट, वेल यू मेंशन अबाउट द टेक्नोलॉजी और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर इनपुट। आपने जो है अपने तजुर्बे की रोशनी में कुछ चीज़ें व्यूअर्स के साथ शेयर करी और टेक्नोलॉजी का आपने ज़िक्र करा। टेक्नोलॉजी का मैं ये बोलूँगा कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी को बेस्ट लेवरेज किया जा सकता है वो इस तरह से कि आपको अगर पता है कि आपको जाना है, 2 महीने बाद जाना है, 1 महीने बाद जाना है, तो वहाँ पर जाने के बाद जॉब के लिए अप्लाई नहीं करें। आपको पता है क्योंकि वहाँ पर एक-एक दिन का जो है पैसा आपका जा रहा होता है। तो आप पहले से ही जो है रिक्रूटर्स को जो है लाइन अप कर लें। पहला पहले हफ्ते में ये करूँगा, दूसरे हफ्ते में ये इस रिक्रूटर से मिलूँगा, तीसरे हफ्ते में इस बंदे से मिलूँगा और पूरी जो है तकरीबन वहाँ पर कंपनियों की भरमार है। तो आप सारी कंपनियों को 1 सीवी नहीं भेजें, 2 नहीं भेजें, 3 नहीं भेजें, जितनी आप भेज सकते हैं। मगर सीवी भेजने के लिए भी वो हम लोग दूसरा अलग प्रोसेस करेंगे कि भई सीवी जो है कैसे बनाई जाती है, कॉपी पेस्ट नहीं, सबको जो है एक कस्टमाइज़ करके टेलर मेड ताकि जो रिसीव कर रहा है उसको लगे कि हाँ भाई ये जो है सीवी छाप नहीं रहा है, ये सीवी इसने मेरी कंपनी के लिए मुझे लिखी है। और साथ में कवर लेटर भी दें और जब आप भेजने के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आप फ़ॉलो अप करें उसको। तो फिर आप जब भेजें और उसका रिस्पॉन्स आए क्योंकि कितनी कंपनी वाले ये चाहते हैं कि भई आप खैर स्काइप पे भी इंटरव्यू होता है, ज़ूम पे भी होता है और वो ये बोलेंगे भई हम लोग जो हैं वो वी वुड रादर हैव समवन वो ऑन शोर हो, यहीं पर हो ताकि उससे मिल सकें, इंटरव्यू उसको दे सकें, उसका इंटरव्यू ले सकें। तो अभी बोल सकते हैं कि भई मैं जो है आ रहा हूँ
अगले महीने आ रहा हूँ या अगले हफ्ते आ रहा हूँ मैं, वहाँ पे चल के हम लोग बात कर सकते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो भी। तो वहाँ पर आपने ये सारा चीज़ें लाइन अप करी, और फिर आप लिंक्डइन, डेफिनेटली डोंट डिस्काउंट द पावर ऑफ लिंक्डइन। ये जो है इट्स डेफिनेटली योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे फेसबुक है वो है सोशलाइजिंग का टूल है, तो लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल्स का फेसबुक है, आप ये समझ सकते हैं। उनके यू कैन ग्रो योर नेटवर्क। और अगर आप एक बंदे को जानते हैं, वो एक बंदा जो है वो अगले 100 बंदों को जानता होगा, और वो हर एक बंदा उन 100 में से मजीद 100 बंदों को जानता होगा, तो आपका नेटवर्क जो है ऐसे ग्रो होता है बिल्कुल। तो आप वहाँ पर जब जाएंगे, तो जैसे नेटवर्क यहाँ पर की क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना, नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो अगर आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, कितने लोग जो है वो इंटरनल हायरिंग होती है, कितनी जॉब जब होती है, बोलते हैं कोई बंदा एम्प्लॉय है माइक्रोसॉफ्ट में, बोलते हैं कि डू यू नो एनीवन, बाय द वे, वो रेफरेंस के थ्रू या रेफरल के थ्रू वो आया था। तो वो क्या होता है, अगर एक बंदे को आप जानते हैं पहले से माइक्रोसॉफ्ट में, और आप उसके रेफरल से जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप उसकी जो आ, सारी सोशल प्रूफिंग है, या उसकी जो भी क्रेडिबिलिटी है, वो आप अपने साथ साथ में लेके जा रहे हो। तो यू हैव गॉट एन अपर हैंड compared to someone who is just coming from an outsider or outsider। तो कितनी बार जो है जॉब्स एडवर्टाइज नहीं होती है, तो अगर आप किसी को जानते हैं, इवन गुड। तो खैर, जब आप वहाँ पर जब दुबई में जाएं, ये सारे इंटरव्यू सारे लाइन अप करके, और टाइम आपके पास पता भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाएगा। तो ये बट या अकोमोडेशन ऐड जैसे करना चाहता हूँ। गो हाँ, फॉर इट। बिल्कुल। So what my thing was कि I had a few questions for these people क्योंकि मुझे because we were there, so that's the reason he came to me and he asked कि what's the lifestyle there, कि वहाँ पर lifestyle कैसा है, और what sort of challenges would I be facing। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो तो यही है कि you have to, let's say for a very positive or very ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, कि आपको वहाँ पर जॉब मिल गई। आपने जैसे अभी आपने फरमाया कि आपने अलाइन किया रिक्रूटर्स को, उनके साथ टाइम सेट किया, और आप वहाँ पर पहुँचे और आपका इंटरव्यू हो गया, एंड यू लैंडेड द जॉब। नाउ आफ्टर यू लैंड अ जॉब, इज दैट इनफ? क्योंकि once you land a job, it has to have a good source of income, मीनिंग कि जो वहाँ का लाइफस्टाइल है, जो वहाँ पर आपके अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, क्या आप उनको उस सैलरी के साथ या उस सोर्स ऑफ इनकम के साथ पूरा कर सकते हैं? सो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इसके लिए यू नीड टू नो व्हाट योर एक्सपेंसेस आर। तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली जो इंसान, अब पाकिस्तान के अंदर ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ हाउस, जिसके अंदर 5-7 कमरे होते हैं, हॉल होता है, किचन होता है, 4-5 बाथरूम्स होते हैं, और वो एक अपनी अच्छी एक लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं। इवन दो दे डोंट हैव अ वेरी गुड इनकम, लेकिन उनके पास एक घर होता है जिसके अंदर वो एक खुला डुल्ला रह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुबई में ऐसा सीन नहीं है। दुबई के अंदर पर स्क्वायर फीट आपको पैसा देना पड़ता है। जितना बड़ा आपका अपार्टमेंट होगा उतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा। एंड देन लोकेलिटी मैटर्स। अगर आप सेंटर ऑफ टाउन में रहते हैं तो उसकी किराया बहुत और अलग है। अगर आप आउटस्कर्ट्स में रहते हैं उसका किराया अलग है। अगर आप दूसरी स्टेट में रहते हैं उसका किराया अलग है। शेखदाद रोड पर है, तो उसका अलग है। होलनाथ में रह रहे हैं, उसका अलग है। गुरदास का अलग है, सतवा का अलग है, बरदोई का उसका अलग है, अलग है। हाँ। पाम जो जेबीआर का अलग है, और पाम जेआईटी बीच का का अलग अलग है। है। यस। पाम बीच का अलग है, एग्जैक्टली। तो अब सीन क्या है कि आपकी जो जॉब लगेगी वो मोस्ट लाइकली ऐसी लोकेलिटी में लगेगी जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव टू लिव इन, या यूजुअली वो ऐसी लोकेलिटी होगी जहाँ पर कमर्शियल होंगे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। सो व्हाट इज द ऑप्शंस यू हैव? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपकी जॉब लगी है बरदुबई में, ठीक है, बरदुबई में आपके किसी ऑफिस में लगी है। तो बरदुबई एक ऐसा एरिया है कि जैसे आप यहाँ का सदर कह लें, कराची का सदर कह लें, या लाहौर का आप मीनार पाकिस्तान का एरिया कह लें। तो ये बड़ा कंजेस्टेड सा इलाका है। यहाँ पर छोटे छोटे मकान हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, और छोटे छोटे बिजनेसेस। अब अगर आपकी जॉब एक छोटे बिजनेस में लगी है तो आपकी सैलरी भी उसके हिसाब से
इतनी ज़्यादा माकूल नहीं होगी। लेट्स से 3000 होगी, 4000 होगी, मैक्सिमम 5000 होगी, अगर आप मैनेजरियल पोजीशन में हैं। So with 5000 dirhams या 4000 dirhams, what are your options to live and eat and survive? उसके अंदर फिर आपको वहां पर मजीद या तो आपको बेड स्पेस लेनी पड़ेगी बर्दुबई के अंदर, ये एक ऑप्शन है, या फिर आप अगर अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, यानी कि सेज की साइड पे आना पड़ेगा या फिर हमरिया की साइड पे आना पड़ेगा, मनामा की साइड पे आना पड़ेगा, जहाँ पर इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं विलास के अंदर, जहाँ पर रूम्स होते हैं और रूम्स के अंदर फिर लोगों ने लेकर दो तीन दोस्त इकट्ठे मिलके रह रहे होते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो वो भी सस्ता नहीं होता, वो भी समवेयर अराउंड 500 to 1000 ग्राम्स में मिलता है। पर मंथ का हो जाता है। इसी तरह अगर आप दूर चले जाते हैं तो देन द नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉब्लम विल बी योर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपने कम्यूट करना है ऑफिस के लिए। तो कम्यूट करने के लिए यू विल हैव 2-3 ऑप्शंस, या तो अपनी गाड़ी ले लें, या फिर आप उसके अपना अलग खर्चे हैं। उसके अलग खर्चे हैं, या फिर आप अपनी कोई ऐसी बस सर्विस लगा लें या कोई पिक एंड ड्रॉप सर्विस लगा लें, उसका भी एक कार पूलिंग कर लें। एक्सपेंस होगा। हाँ, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, विच इज़ गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाएगी। आपको 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा और 2 घंटे पहले ऑफिस के मतलब बाहर जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ दीज़ आर द थिंग्स दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अब हम्म। सेकंड सिनेरियो जो कि बहुत ही आइडियल सिनेरियो, कि आपकी जॉब लगी है जुमेरा लेक टावर के अंदर, जो कि अभी बेसिकली कमर्शियल हब है। अब वहाँ पर किसी कंपनी के अंदर आपने ऑफिस में जॉब कर ली, अब आप वहाँ से कहाँ जाओगे रहने के लिए? आपको हो सकता है कि कंपनी बोले ओके वी हैव दीज क्वार्टर्स यहाँ पर हैं, आपको हम यहाँ पर एडजस्ट करवा सकते हैं फॉर अ टाइम भी, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉय वो आपसे अकोमोडेशन। 1800 से 2000 दिरहम आपकी सैलरी से काटेंगे, या फिर आपको अलाउंस जो दे रहे होंगे वो आपसे ले लेंगे। तो ये भी आइडियल नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं हमें पैसा मिल जाए बेहतर है, रादर देन वी हैव दैट ऑप्शन। लेकिन मैं कहूँगा कि आप वो ऑप्शन ले लें, इससे आपकी जो हेडेक है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप 4-6 महीने वहाँ पर रहें और उसके बाद एनालाइज करें कि मेरे लिए परफेक्ट फिट क्या है। तो हम्म। इवन दो इफ यू आर मेकिंग समवेयर बिटवीन 5000 टू 10,000 दिरहम्स, आपका सारा एक्सपेंस वहीं लग रहा है। ये चीज हम्म। बहुत जरूरी है जो लोगों को समझना है, कि अगर आप 5 से 10 हजार दिरहम ले भी रहे हैं ना सैलरी, तो फिर भी वो आपके 5 से 10 हजार दिरहम वहीं लग रहे हैं, be it in accommodation, be it in food, be it in transportation, be it in telecoms, be it in your own shopping। अभी तो आपने कुछ अपने लिए लिया ही नहीं है, कोई शॉपिंग की नहीं है, हम्म। कोई कपड़े भी नहीं हम्म। लिए, कोई जूते भी नहीं लिए, कोई मोबाइल भी नहीं लिया, नथिंग। तो अभी आपने कुछ भी नहीं किया और आपके सारे जो एक्सपेंडिचर्स वहां पर लग रहे हैं। अच्छा, वहां से फिर मुझे सवाल होता है कि अली भाई यार ये तो ठीक है बातें, लेकिन एनीथिंग इज बेटर देन पाकिस्तान। ठीक है ना, तो यार बिल्कुल। कुछ भी है पाकिस्तान से तो बेहतर ही होगा ना। मैं हम्म। बिल्कुल मानता हूँ पाकिस्तान से बेहतर होगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सीन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी का भी बड़ा इशू है, और जॉब्स का तो सीन हमने डिस्कस किया ही था, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अभी हाल ही में एक बंदा, बाय द वे मैं बताना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स के, एक फ्रेंड था यूके से, उसने साइबर सिक्योरिटी के डबल एमबीए किया हुआ था। ही स्पेंट यूके से। 7 years in the UK learning about cyber security, and ओके। because he was from a rich family, उसका जो टारगेट था वो ये था कि यहाँ पर आके पाकिस्तान में FIA के अंदर वो ऑफिसर लग जाएगा आफ्टर डूइंग दैट कोर्स। अच्छा। तो जब वो बेचारा वहां से करके आया, हाँ। यहाँ पर आया तो FIA के अंदर उसने अप्लाई किया। अप्लाई के लिए करने के बाद आई थिंक ही हैड टू गिव सम मनी, ओ। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह माफ करे, टू ब्राइब। गेट द इंटरव्यू। जस्ट टू गेट द सिक्योर द इंटरव्यू, Just नॉट to टू get the सिक्योर द interview। जॉब। तो वो इंटरव्यू लेने के लिए उसको 4-5 लाख रुपया देना पड़ा, फिर सिक्योर हुआ वो इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने ऑब्वियसली पास कर दिया, लेकिन पास करने के बाद दूसरे दिन उसको मैसेज आया कि भाई आपको हम लोग टू लैंड द जॉब यू हैव टू पे सो एंड सो, ट्रेडिशनल। अच्छा। यानी 25 से 30 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा, तब जाके उसको वो जॉब मिलेगी। अच्छा, जॉब क्या है? जॉब ये है कि यूल बी एन FIA सिक्योरिटी एडवाइजर, असिस्टेंट एडवाइजर, और वो आपकी बेसिक सैलरी होगी 80,000 रुपया, और आपके जो कमीशन वगैरह होगा थोड़ा बहुत, अगर आप कोई मतलब काम करते हैं वहां पर, थोड़े बहुत ओहो। बोनसेस होंगे। ऑल इन ऑल आपको 1,20,000 1,25,000 रुपया मिलेगा, विच इज और वो। अराउंड 1,500 dirhams, which is around
$400 to $500 यूएस। तो अब और इतनी जिद्दोजहद करने के बाद 7 साल साइबर सिक्योरिटी का डबल एमबीए यूके से करने के बाद हम्म। वो बंदा यहाँ आया है और 5 लाख उसने इंटरव्यू के लिए दिए हैं, और वो जॉब लैंड करने के लिए विच इज गोना पे हिम पीनट्स फॉर हिज क्रेडेंशियल्स, फॉर हिज क्वालिफिकेशंस, वो जॉब लैंड करने के लिए भी ही हैज टू पे अराउंड 25 to 30 lakhs, जो कि तकरीबन 100,000 नहीं, कितने बन गए, 100,000 $1 लाख उसको देना पड़ेगा। सॉरी, $10,000 उसको देने पड़ेंगे ताकि वो एक $500 की जॉब को लैंड करे। हाँ, अब सीन ये है, यही डजंट मेक मसला एनी है, सेंस। हम्म। यही मसला है कि जब ये लोग इतने पैसे लगा के वो जॉब लैंड करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये जो मैंने लगाया है पैसा, ये मैंने वापस लेना है। रिकवर और करना है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ ऑल करप्शन। या। यहाँ से वो सारी करप्शन की एक शुरू होता है ट्रेंड, और वो फिर खत्म नहीं होता, क्योंकि जाहिर है जब वो बंदा अपने 30-40 लाख रुपए रिकवर कर लेता है, इज नॉट गोना स्टॉप देयर, इज गोना या गो एंड मेक मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। उसको एंड लत दिस पड़ इज द जाती है पैसों ओनली की। रीजन व्हाई पीपल वांट टू लीव दिस कंट्री, कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई सेंस है ही नहीं किसी चीज की, ना कोई डायरेक्शन है ही नहीं। नो इट्स सेंस ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल। unfortunately we don't have any direction whatsoever when हम्म। it comes to securing a young man's or young woman's career. और हम्म। ये चीजें, ये सवालात अगर आप यहाँ पर बैठ के पूरे कर लेंगे, उसको हल कर लेंगे, तो फिर आप 100 बिस्मिल्लाह जाएं दुबई, वहाँ की रंगीनियाँ देखें, रोशनियाँ देखें, लाइटें देखें, और वहाँ पर बुर्ज क्या खलीफा एडवांसमेंट्स देखें। हुई है, क्या डेवलपमेंट्स हुई है, वो आप देखते रहें। वेरी गुड, हम्म। नो प्रॉब्लम, अगर आप ये सब कर सकते हैं। हम्म। दूसरी एक सिनेरियो ये है कि अब जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि सऊदी अरेबिया इज गिविंग यू अ मच बेटर लाइफस्टाइल, अ मच बेटर सैलरी, अ मच बेटर इंसेंटिव। लेकिन गल्फ कंट्रीज का अनफॉर्चुनेटली मसला यही है कि नो मैटर व्हाट यू डू, जैसे आप हैं, मैं हूँ, 35 साल वहां पर रहने के बाद वी आर ऑल्सो फॉरेनर्स, वी आर स्टिल फॉरेनर्स। हम्म। हमें वहां पर रहने का कोई हक नहीं है। हमारा वीजा जिस दिन एक्सपायर हुआ उस दिन हम नोबडी बन गए। जब तक वीजा है तब तक आप रहें, अपनी हम्म। जेब से लगाएं, अपनी जेब से खाएं, अपनी जेब से सब कुछ करें। ऑन द हम्म। कॉन्ट्रेरी, जो उनके अपने सिटीजन हैं, उनका सीन ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उनका वजीफा लग जाता है। उनको वजीफा लग आजकल जाता मैंने सुना है कि 2500 दिरहम्स है है। हम्म। पर चाइल्ड। अच्छा, जब बच्चा स्कूल में गया तो स्कूल फ्री है, बच्चे को बुखार हुआ तो उसकी हेल्थ फ्री है, बच्चे को कोई इशू हुआ, अगर बाहर भी जाना पड़े तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे। बच्चा बड़ा हुआ, ग्रेजुएट हो गया, उसको गवर्नमेंट एक बेहतरीन जॉब देगी जो 40-50 हज़ार दिरहम से स्टार्ट होगी। अच्छा, बच्चे की शादी होगी तो गवर्नमेंट उसको शादी का खर्चा पूरा देगी, उसका हक ओफ। महर, उसका सारा कुछ। और बाय द वे, जब बच्चा पैदा होता है तो 2 जमीनें उसके नाम पे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कर देती है, एक किसी शहर के एरिया में और एक किसी फार्म हाउस टाइप एरिया में। अब वो जमीन जब बच्चे को बनानी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एक्सपेंस देगी कि भाई आप इस बिल्ड पे करने के विला लिए, बना उसको सकते हो, आप डेवलपमेंट इस करने के पे लिए। बिल्डिंग बना सकते हो, आप इस पे फार्म हाउस बना सकते हो, वो सारे पैसे गवर्नमेंट देगी। अच्छा, इवेंच इन द सेंस, यानी मतलब कहने का ये है कि हर चीज ए टू जेड गवर्नमेंट हमको दे रही है, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे जो सिटीजन है वो आराम में रहे और वो उसको कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी हम्म। तरह अगर आप दूसरे ममालिक को देख लें, वेस्टर्न वर्ल्ड को देख लें, वो भी किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं अपने सिटीजन को, क्योंकि हम्म। वो टैक्स पेयर्स होते हैं। टैक्स पेयर्स जब टैक्स पे करता है तो वो टैक्स उसकी डेवलपमेंट में जाता है, उस टाउन की डेवलपमेंट में जाता है, उसके टाउन के सिटीजन्स की डेवलपमेंट में जाता है, उसके टाउन के जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने की एक्सपेंसेस में जाता है। और इन दी एंड आफ्टर 1 ईयर जब आपके टैक्स रिटर्न का टाइम आता है तो वो फिर आपको बताते हैं, भाई ये आपने टैक्स दिया था, ये हमने डेवलपमेंट फंड में इस्तेमाल कर लिया है, ये बचा हुआ है, ये आप वापस लें। और इसी तरह फिर अगले साल वो सर्कल रिपीट होगा। तो दिस इज व्हाट यू कॉल अ लिविंग अ लाइव सोसाइटी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये लिविंग अ लाइव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं आपने है, जो टैक्स एग्जैक्ट। किया है जो कि 35% फॉर द वर्किंग क्लास, अगर आप सैलरी ले रहे हो ₹1,00,000, तो आपके हम्म। 35,000 तो गवर्नमेंट ले लेगी। हम्म। तो आप क्या बचाओगे और क्या खाओगे? होगे ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या और ओढ़ेगा क्या? हम्म। तो सीधी सी बात यही है कि अब हल तो यही है मेरे नज़दीक। आई पर्सनली फील कि यहाँ पर अब
हल यही है कि पीपल गो आउट, किसी ऐसे मुल्क की तरफ जाएं जहां पर उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले, अपनी एक रियलिटी मिले, अपनी एक लाइफस्टाइल मिले। और उसके लिए गल्फ इज नॉट द प्लेस। गल्फ के अंदर आप अगर जाते हैं तो 30-35 साल के बाद हमारी तरह वापस पाकिस्तान आएंगे एज अ नोबडी, एज अ फॉरेनर, एंड यूल हैव नथिंग टू शो फॉर। हम्म। ऑन द अदर हैंड अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, जैसे माशाल्लाह आप ऑस्ट्रेलिया में चले गए, और कुछ दोस्त जो है वो यूएस चले गए, कनाडा चले गए, यूके चले गए, तो दे आर हैविंग अ मच बेटर लाइफस्टाइल। सबसे पहली चीज ये है कि उनको सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग वहां पर जो मिलती है, या आप वहां पर परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट वहां का ले सकते हैं, वहां के नेशनल बन सकते हैं। आप जब सिटीजन बन जाते हैं तो आप उसके फुल एंड फाइनल सिटीजन बन जाते हैं, आपके और उन गोरों के जो राइट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। दिस इज वन very important thing. I'm sure you would like to add from here about Australia. बिल्कुल, बिल्कुल। Well, again, Australia Wali will do another podcast. I'll just give a little highlight. और जैसे होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि भाई रेसिज्म इज ऑल टाइम हाई, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई वुड लाइक टू डिबंक दिस मिथ। इवन इन ऑस्ट्रेलिया या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएं, सबसे ज़्यादा जो रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है वो दुबई में। और या ऑल टाइम हाई। और Yes. क्योंकि मेरा एक कोलीग था यहाँ पर, वो न्यूजीलैंड में उसने पढ़ा, और न्यूजीलैंड सिटीजन है, मगर ओरिजिनली वो है इराक का बंदा है, इराकी है वो। तो उसने बोला Iraqi. भाई, हाँ, तो उसने बोला भाई मैं चलो अपनी किस्मत आजमाता हूँ। अरबी भी बोल सकता है वो। तो उसने बोला मैं वहाँ पर जाके आजमाता हूँ। तो वहाँ पर जब गया, उसने जो है जॉब के लिए अप्लाई करा, और उसने बोला भाई ये है मेरा कीवी पासपोर्ट, ये मेरा न्यूजीलैंड पासपोर्ट। उसने बोला बताओ असल असल। एक, क्योंकि मैं इसके साथ एक बार लंच कर रहा था मैं ऑफिस में, लंच ब्रेक में, तो वो मुझे कहानी बता रहा था कि वहां पर गया, उसने बोला कि असल बताओ तुम्हारा कहाँ से है? भाई असल से क्या है, पैदा कहाँ हुआ, क्या हुआ, असल ये पासपोर्ट है भाई, ये एक्सपीरियंस है, ये एजुकेशन है, और ये नेशनलिटी है, वो सब न्यूजीलैंड की है। मगर वो देखते हैं कि भाई उनको स्किन का रंग देखना है भाई, ये जो है ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये वाइट है। अगर आपकी वाइट नहीं है तो आपकी जो है वो डार्क होनी चाहिए, और डार्क से मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क। अगर आप ब्लैक अमेरिकन है तो भी आ जाओ, फिर मसला नहीं है। या बहुत ज़्यादा अच्छा, ब्लैक, या बहुत ज़्यादा वाइट। वाइट। हाँ, तो ये बीच वाला नहीं सही है, चलेगा सही भाई, है। बीच वाला नहीं चलेगा, बीच वाला नहीं चलेगा। बीच वाला नहीं No, चलेगा। you are absolutely right. यहाँ पर तो भाई दुबई के अंदर अल्लाह माफ करे, वो अरबी चाहते हैं कि जो ब्राउन है वो हमारे नीचे बिछे रहे, और हम गोरों के नीचे बिछे रहे। अब यहाँ हम्म। गोरों से मुराद काले भी है और गोरे भी है जिनके पास यूके या अमेरिकन पासपोर्ट। हाँ, हाँ। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, आई टोटली एग्री विद दैट। हम्म। और जहाँ तक बात करी कि भाई यूके, क्योंकि भाई पाकिस्तान में तो अभी कितने 76 हो गए अभी, और अगले साल हाँ, 77 हो जाएंगे। तो कितने साल बाकी हैं 100 साल कंप्लीट होने के, जब से आज़ाद हुआ? कुछ लेस देन 25 ईयर्स। तो आपको क्या लगता है कि 25 साल में जो है वो दूध की नहरें बहने लगेंगी, या जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी? अभी तो जो अगर आप न्यूज़ देखें, बिल्कुल इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। तो कमिंग बैक टू सही। सम गुड थिंग्स, कि भाई अगर आपको बाहर जाना है, लेट्स से, तो दो चीज़ें हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन, और एक है आ, आ, इसका ऑपोजिट, लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट मगर टर्म पेन, शॉर्ट लॉन्ग टर्म टर्म पेन। गेन। वो, और सही। दुबई में क्या है कि आपको क्विक, आपको जल्दी से गेन मिल जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म पेन होगा। मतलब पेन कि अगर होगा, आपको वहाँ पर बिल्कुल। जाना है, वीज़ा भी जल्दी मिल जाता Absolute, है। वहाँ पर आप जाएं तो ना आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है, ना आपको वो ये पॉइंट स्कोरिंग वगैरह होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है। आप बोलें सही। दोपहर में, जो आपका जो टूरिज्म कंपनी है, या कोई भी आपका जो कंपनी जो आपको वीज़ा, ये टिकट इशू करी है, वो आपको वीज़ा भी लगा देगी। और आपको जो है, अगर आप बिल्कुल। सुबह जाना चाहते हैं, आपके पास फंड हैं, टिकट के पैसे हैं, तो आप
आपको वीज़ा और पासपोर्ट दुबई का दे देंगे, 1 महीने का या 3 महीने का, एंड यू आर देयर। वहाँ पर जाने के सही। बाद अब जॉब मिले नहीं मिले वो आपके ऊपर, अगर जॉब मिल भी गई तो जैसे अली साहब ने बताया कि आप जो है वो रेस का घोड़ा है, जब तक कि आप दौड़ रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू विनिंग द रेस यू आर ऑल गुड। अगर नहीं तो फिर आप जो है वो रेस से बाहर और बैक टू पवेलियन, बैक होम। मगर जो वेस्टर्न ममालिक की जहाँ तक उसका ताल्लुक है, उसमें जो है वो 1 साल, पहले के 1 साल, 2 साल, 3 साल भी, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या कैपेसिटी है, रगड़ा लगना पड़ता है और लगता है। उसके बाद ही जो है आपकी जो है वो ग्रूमिंग होती है, फिर बंदा पॉलिश होकर आगे आता है। मगर उसके आपके लॉन्ग टर्म गेन है, क्योंकि जब आपको वहाँ पर रेसिडेंस परमिट मिल जाता है, खैर कहने को तो अगर दुबई में रहें तो आपको रेसिडेंस वीज़ा लगता है, मगर वो टेम्पररी रेसिडेंस वीज़ा होता है, नॉट टू मिस्टेक। हो गया, हो गया, हेलो, एकदम से हाँ बीच जी, में हाँ जी। अच्छा, खैर खैर, एनीवे सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो वही रेसिडेंस वीज़ा का जो है वो या मैं आई थिंक इट वाज डिस्ट्रैक्शन, बट एनीवे, तो वहाँ पर जो है आपको तो ये हम वीज़े की बात कर रहे थे आप, वीज़ा शॉर्ट टर्म मिलता है। तो और दुबई में ये है कि जब तक आप जॉब कर रहे हैं, इट्स नॉट ईज़ी टू स्विच। आई एम नॉट श्योर कि अभी आप इज़िली स्विच कर सकते नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। ये हाँ, हाँ, तो जब मैं वहाँ पर था तकरीबन कुछ 12-13 साल पहले, तो अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको अपना पासपोर्ट भी एम्प्लॉयर के पास देना होता है, प्रीटी मच यस। स्लेव के तरीके से। सो कांट डू हाँ जी, मच, आप बहुत जो है वो आपकी ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं, अनलेस कि भाई आप फ्री जोन में हैं या कहाँ पर हैं। मगर फिर भी अगर आप किसी दूसरे मुल्क में, वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे अली भाई ने बताया कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो यही जो है अभी आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है अली साहब के जो है वो जहन में है कि भाई व्हाट कैन बी द बेस्ट अप्रोच। बट आई डोंट थिंक आप जो है वापस दुबई में जाने का आपका प्रोग्राम है, नॉट एट ऑल, क्योंकि यू हैव बीन देयर, यू हैव स्पेंट द लाइफ, you have pretty much यस। spent all your childhood, good memories, bad memories, तो you don't want to relive the past। आपने बोला कि भाई लेट्स एक्सप्लोर सम न्यू, क्योंकि भाई जैसे इस्लाम में भी है कि भाई आपको जो है वो इबादत जो है वो हिजरत करनी चाहिए, क्योंकि एक एक बार ये हुआ कि भाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने बोला कि भाई मैंने कायनात बहुत बड़ी बनाई है, क्योंकि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि आपको पाकिस्तान में ही रहना है, क्योंकि पाकिस्तान तो बना नहीं था बिल्कुल। पाकिस्तान से और भी बहुत ज़्यादा जो है कायनात है, जो दुनिया है मज़ीद, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए। और हिजरत जो है वो जैसे कहते हैं कि सुन्नत भी है। अगर आपको लगता है कि भई आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए जो है ये जगह सही नहीं है, तो वहाँ पर जाएँ भई, बिल्कुल जाएँ, एक्सप्लोर करें वहाँ पर। और अल्लाह की जो वहाँ पर नेमत है उसको सुभान अल्लाह कहें वहाँ पर जाके। तो ये है। एक्सीलेंट ब्रो, वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। डिस्क्रिमिनेशन इज एट अन ऑल टाइम हाई। मेरा भी एक इसी तरह इराकी दोस्त है। इराकियों के तो वीजे वैसे ही बंद है। अगर अच्छा। आपके पास इराकी पासपोर्ट है तो आपका वीजा लगेगा ही नहीं। यू विल बी स्टेइंग देयर एज अ रेफ्यूजी। और क्योंकि आपका स्टेटस रेफ्यूजी होगा, हुँ, हुँ। तो रेफ्यूजी की वजह से आपके स्टेटस चेंज नहीं हो पाएगा टू अ ओहो! एम्प्लॉई और टू टू अ बिजनेस ओनर इवन। अगर आप अपना पैसा भी लगाना चाहेंगे तो वो आपका स्टेटस चेंज नहीं हो पाएगा। ये तो इराकी हुँ, के लिए है। सेकेंडली अफगानिस्तान जो है वो, उनका भी यही मसला है। इस वजह से बहुत सारे अफगानिस्तानी क्या करते हैं, वो पाकिस्तान का पासपोर्ट बना के लेके जाते हैं ताकि वहां पर उनका स्टेटस चेंज हो पाए। अच्छा, 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 फलस्तीन का अच्छा। भी यही मसला है। फलस्तीन का क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं होता, उनका एक कार्ड सा हुँ, होता है हुँ। इल और वो लीगल वहां पर स्टेट है, जाके इसलिए क्या बेचारे फंस रिकॉग्नाइज़ जाते नहीं है वो, फ़लस्तीन की हैं। स्टेट ऑफ रिकग्नाइज। फ़लस्तीन। हुँ। अनदर पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज कि वो सिर्फ ये गोरा काला और ब्राउन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। वो आपका जो मसलक है, जैसे अगर आप मुसलमान हो तो वो भी आपसे वीजे के ऊपर ये भी लिखवाते हैं कि आप सुन्नी हो कि शिया हो, आप हुँ, वहाबी हो हुँ, कि हुँ। देवबंदी हो, क्या हो, ये भी आप हमें बताओ। अब देखो यहाँ तक वो पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि यहाँ पर वही बंदा रहे जो हमारे मतलब का है, जो हमारी बिलीफ में बिलीफ रखता है, जो हमारे मसलक को बिलीव करता है, और हुँ, हुँ, दूसरा बंदा हुँ। यहाँ पर ना रहे। हाँ, अगर आप बिलियनियर है फिर कोई मसला नहीं।
क्योंकि दैट इज व्हाट दुबई इज ऑल अबाउट। दुबई का जो अगर आप सेंस समझना चाहते हैं, वो सेंस ये है कि आप अपना सारा पैसा उठाएं, चाहे आप दुबई दुनिया लेके के जाए। किसी कोने में बैठे, चाहे आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, जापानी है, चाइनीज है, कुछ भी है, आप अपना सारा पैसा उठाएं और आप दुबई में लेके आ जाए। लेके चले जाए। यहाँ पर आके हमें दिए, give it to us in the term of license fees, in the term of sponsorship fees, in the term of residential tenancy, in the term of commercial इंश्योरेंस। tenancy। यानी ये हम्म। किराए देते जाए, अरबी को देते जाए, अपनी लाइसेंसेस की फीस देते जाए। एक लाइसेंस अगर आपने बनाना है, जैसे मैंने हम्म। रेंट कार का लाइसेंस बनाना है, जो मैं बनाया था और जो काफी देर चला, उसके लिए you need to get approvals and pay license fees for the roads and transport authority. You have to pay the fees for municipality authority. You have to pay the fees for economic department. You have to pay the fees for the trade department. अभी You have to pay इनकम the स्टार्ट fees नहीं for हुई, अभी ये environment सारी फीसें department। शुरू हो गई हैं। कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। पांच पांच तो ये है जो मेरे टॉप ऑफ माइंड है, और आई एम श्योर और भी होंगे। इसके अलावा आपने टेनेंसी बना के लेके आनी है, पूरे साल का किराया देकर या 3 महीने का किराया देकर। आपने अपनी रियल एस्टेट एजेंट की फीस देनी है। आपने पोस्ट ऑफिस की फीस देनी है, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कौन यूज करता है? कोई भी यूज नहीं करता, बट यू आर बाउंड टू गिव देम। उसके अलावा आपने अपने आईडी कार्ड जो बनवाने हैं उसकी फीसें देनी है। अपना वीजा जो बनवाना है उसकी डिपॉजिट भी देनी है, उसकी फीस भी देनी है। और अभी बाय द वे ये जो गोल्डन वीजा और ग्रीन वीजा चल रहा है, 35,000 दिरहम्स वो लोग लेते हैं गोल्डन वीजे के, और 25,000 ग्रीन वीजे के, जो 5 साल और 10 साल के लिए। सो बेसिकली देर टेकिंग योर मनी एंड टेलिंग यू ओके नाउ वी अलाउ यू टू स्टे इन दिस कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 years और फॉर द नेक्स्ट 10 years। जो एम्प्लॉयमेंट वीजा है वो 3 साल का होता था, अब वो 2 साल का हो गया। 2 साल जो हो आपने गए। हाईलाइट एक की एक बात 5 साल के स्टेटस भी हुआ एज करता था की। बहुत पहले, शायद हाँ जी, 5 साल के भी हाँ एक जी। टाइम। 5 साल से 3 पे आए, फिर वही 3 मैं, से भी 2 पे कर दिया। हाँ। ऐसे ही है, हाँ। तो अब वो जो सीन था कि जो आप स्टे कर सकते हो यहाँ पर, स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट वीजा अगर आपका एक कंपनी का है, तो आप 2 साल के लिए उस कंपनी के लिए बाउंड हो गए। यू विल नॉट बी एबल टू मूव और स्विच टू अनदर जॉब बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट वीजा। अगर आपने स्विच करना है तो उसके लिए अपन ने 5,000 दिरहम्स स्टेटस चेंज फीस रखी हुई। कि अगर अच्छा आपने अच्छा, लेट्स से ओहो। कंपनी ए में हो, ओके, कंपनी ए में दैट्स। आपको सैलरी मिल रही है 5,000, आप हम्म। कंपनी बी में गए, कंपनी बी दे रही है 10,000, लेकिन आपको 5,000 दिरहम स्टेटस चेंज के लिए देना पड़ेगा, विच विल बी लाइक अ कॉम्पनसेशन टू कंपनी ए, ओह, जो कि दैट्स न्यूज़ गवर्नमेंट टू उसको मी। नहीं देगी। हाँ हम्म। जी, गवर्नमेंट उसको नहीं देगी। या फिर आप उस कंपनी के साथ खुद इंटरनल कोई टर्म बना लें कि भाई मुझे आप छोड़ दे, रिलीज कर दे, ताकि मैं दूसरी कंपनी में जा सकूं। उसके लिए आप मेरी एक सैलरी रख रहे हैं, 2 सैलरी रख रहे हैं, वट। सो ये हालात जो है बहुत टफ है भाई। ये हालात हम्म। वहां पर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये आपने जो कहा है ना, बहुत बड़ी बात है कि शॉर्ट टर्म पेन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म गेन, और शॉर्ट टर्म गेन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म पेन। दुबई का बिल्कुल यही सीन है कि जल्दी जल्दी आप जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ओवर द नेक्स्ट 10 years आपका क्या फ्यूचर है, हम्म। इसके ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। बजाय इसके कि 2-3 महीने के अंदर वो दुबई चले जाए, वो 2-3 साल लगा ले, लेकिन किसी ऐसे मुल्क में जाए जहां पर उनका एक लॉन्ग टर्म फायदा हो, लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर इजी हो, लॉन्ग टर्म लाइफ बन सके। अब यहाँ हम्म। पर सीन ये है कि यहाँ पर जो एनआरपीज है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, अब ये टर्म आया है एनआरआई से, जो कि नॉन एनआरआई रेजिडेंट से, बिल्कुल इंडियंस है। बिल्कुल। जो हम्म। मिलियंस ऑफ इंडियंस है जो बाहर रह रहे हैं, जो इंडियंस के साथ तो मुकाबला ही नहीं है किसी का। नो वे, भाई नो वे। इंडियंस का जो गरीब से गरीब आदमी है ना, वो भी एमबीए होल्डर होता है, बीबीए होल्डर होता बिल्कुल है, बिल्कुल। और वो और इसलिए कामयाब है क्योंकि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। Pakistanis, unfortunately, they want to go there, they want to work little and get paid a lot. लेकिन इंडियंस हम्म। नहीं है, इंडियंस कहते हैं नहीं, जितना मैं काम करूं उतना मुझे मिले। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर वेरी सक्सेसफुल। और सेकेंडली उनकी इतनी डिमांड्स नहीं होती, इनका इतना इश्यू नहीं होता, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म देखते हैं। यार मैं हम्म। आज असिस्टेंट एसोसिएट लगा हूँ, तो मैंने अगले 5 साल के अंदर मैनेजर बनना है, अगले 5 साल के अंदर चीफ इंजीनियर बनना है, अगले 5 साल के अंदर आईटी हेड बनना है। दिस इज व्हाट देयर मेंटालिटी। हम्म। हमारी मेंटालिटी ऐसी नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। Secondly, Indians have been going to outside for the last 100 years. हम्म। गोरों ने उनको अप्रिशिएट किया है, गोरों ने उनको लेके गए हैं। अगर आप आज की नस्ल देखें जो बाहर रह रही है, तो उसके अंदर आपको 4th 5th जनरेशन इंडियंस मिलेंगे जो यूएस में बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी की बड़ी मुश्किल से आपको 3rd जनरेशन मिलेगी, जो कि 40s और 50s में गए और फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके आगे बच्चे हुए।
So there is a big gap between us and them. वो लोग बहुत जल्दी इस चीज को समझ गए थे कि this is the future and this is what we have to follow. लेकिन पाकिस्तानियों के साथ ये नहीं था. पाकिस्तानियों को सबसे पहले मसला ये था कि हमें अपना मुल्क चाहिए. पहले आप अपना मुल्क बना लें, और अपना मुल्क हमने सवारा, बहुत अच्छा सवारा, अमेजिंगली. 40s 50s 60s वर द बेस्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ते थे और यहाँ से डिग्रीज लेके जाते थे और सारी दुनिया में वो चलती थी. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं एयरपोर्ट पे काम करता था तो दे यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ द पाकिस्तानीज, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पूरी की पूरी एक एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी कर दी थी. उनके पास अपने जहाज नहीं थे, तो पाकिस्तान ने अपना एक जहाज दिया था इनको कि ये ले, आप इससे स्टार्ट करें. अब वो उससे स्टार्ट करके 2300 की फ्लीट पे पहुंचे हुए हैं जहाजों की. और हमने जिन्होंने उनको ये दिए थी, बताया और फैसिलिटेट ट्रेन किया था करा। उनको, हमने उनको स्टार्ट करवाया था. हमने उनको इंजीनियर्स दिए, हमने उनको लेबर दी, हमने उनको आईटी दी, हमने उनको अपना इंटेलेक्चुअल दिया, हमने अपना एक्सपीरियंस दिया, हमने सारा कुछ सेटअप करके उनको दिया बिजनेस. वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ हैं. हमारी फ्लीट होती थी 2100 2006 में, और अब वो फ्लीट रह गई है मेरे ख्याल से 1200 के 1100, जिसके अंदर आए महीने 10-15 जहाज फ्लीट और ग्राउंड हो रहे होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ देम. अभी तो और उसकी लॉस में रीजन जा ये रहा है है। कि हमारी सर्विसेज इतनी गंदी है कि वो जहाज सही तरह से उड़ नहीं पाता, कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं. हम्म और उसके बजाय जो कंपेटिटर्स हैं उनकी सर्विसेज भी अच्छी होती है, प्राइस भी अच्छी होती है, और वो अच्छा उनको फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से दे चूज देम. अभी तो डेस्टिनेशंस भी अब कट वो, डाउन हो रही है। पहले वो एक जाया करते थे हाँ, न्यूयॉर्क में। अभी तो न्यूयॉर्क में भी जो है वो मतलब अमेरिका में अभी वो भी फ्लाइट जो है ख़त्म हो गई। और जैसे एमिरेट्स की आपने बात करी, एमिरेट्स जो है वो जैसे हम लोग देखते हैं हमारे देखने वालों के लिए भी जैसे क्विक नॉलेज, जब हम बोलते हैं ना ई के बेसिकली स्टैंड फॉर एमिरेट्स टू कराची। तो वहीं से जो है वो नाम यस, जो है वो उनका लग गया है जो है एमिरेट्स का जो। तो बैड मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और नो जीरो क्वालिफिकेशन और बस वही है कि पैसे दे के जैसे होता है ना जॉब फॉर सेल, वैसे ही बेसिकली मेरिट, जीरो मेरिट। और वहाँ पर जब अब पर्सनली आई मीन इफ आई आस्क यू, वुड यू बी विलिंग टू फ्लाई इन एन एमिरेट्स एयरलाइन और वुड यू बी विलिंग टू फ्लाई पीआईए? नो बिल्कुल. आई विल वे। नेवर एवर फ्लाई हाँ, तो पीआईए. अगर एक पाकिस्तानी फ्लाई नहीं कर रहा है तो आई मीन हाउ कैन हाँ, यू एक्सपेक्ट समवन एल्स? और वो उनके बिल्कुल. पैसे भी ज्यादा हैं। एक बार मैं देख हाँ रहा था जी, कि भाई पीआईए के और एमिरेट्स के जो जो फेयर्स जो हैं अ, बहुत यानी कि कम भी नहीं है, तकरीबन एमिरेट्स के बराबर हैं या उससे थोड़े से कम हो गए, उसके बराबर ज्यादा होंगे। है. और जो उनकी हाँ, फ्रीक्वेंसी है एक दिन में जो है वो मैं कराची का बताता हूँ। दुबई से कराची रात के 12 सवा 12 बजे वो फ्लाइट होती है एमिरेट्स की। एक है वो। और जबकि एमिरेट्स की 4 फ्लाइट हैं, 4 से 5 चार फ्लाइट हैं फ्लाइट है, इनकी। बिल्कुल जी। ऐसे ही है. तो लाइक अब वो चार साढ़े पांच दफा कराची आ रहे जा रहे हैं, और हाँ पाकिस्तान का जो अपना एयरलाइन है वो अब एक दफा जा रहा है. एक बार हो गया वो भी रात के 12:30 बजे। और वो उतना ही फेयर है जितना ईके का है, एमिरेट्स का है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वहाँ वहाँ पर जाए रात को जाए, और जब एयरपोर्ट से निकले 2 बजे रात को कराची में वो भी, तो वो अलग जो बिल्कुल, है एडवेंचर उसके साथ हो सकता है, वो अलग कहानी बिल्कुल, है। बिल्कुल. यार ब्रो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये पॉडकास्ट का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम पाकिस्तान की जो नेगेटिविटी है या जो यहाँ पर जो नहीं हो रहा उसको हम लोग हाईलाइट करें. बस हम ये चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो यहाँ से जा रहे हैं बाहर, वो एक अपनी मंजिल को अच्छा तयन करें. वो अपनी मंजिल को समझ कर जाए कि मैं जब वहां जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा. तो अब इसी वजह से हमने आज के टॉपिक के अंदर दुबई को हाईलाइट किया कि दुबई के अंदर आप जाएंगे तो आपकी क्या इश्यूज होंगे, वहां पर आपको क्या मसाइल फेस होंगे, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैसी हैं, वहाँ आपको रहने के लिए क्या चाहिए, वहाँ आपको सरवाइव करने के लिए कितना पैसा चाहिए, किस तरह की जॉब चाहिए. तो उसी को मैं कंटिन्यू करने के लिए आई विल जस्ट मेंशन अ कपल ऑफ थिंग्स. फर्स्टली, गो फॉर इट। जो जॉब्स है वहां पर, अगर आप समझते हैं कि आप वहां पर एक जॉब लैंड कर लेते हैं, तो डोंट थिंक इट्स गोना लास्ट फॉर अनदर 10 years और 20 years. ऐसा बहुत मुश्किल है.
अनलेस कि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हायर हुए हैं, जो कि बहुत ही लो चांसेस है। उसकी रीजन ये है कि उनके अपने जो सिटीजन हैं वो उनको प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल, किसी भी ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट वेरी वेरी अथॉरिटी के पॉइंट। अंदर किसी को भी अगर हायर करना है उन्होंने, तो सबसे पहले वो अपने इमाराती को या अपने अरबी को तरजीह देते हैं। और अनलेस कि आप एक बहुत ज्यादा पीएचडी होल्डर है और बहुत हाई इंटेलेक्चुअल के मालिक हैं, फिर आपको वो शायद चांस दे दे। सेकेंडली, वो जो आपकी जॉब लगेगी तो मोस्ट लाइकली एक प्राइवेट फर्म में होगी। प्राइवेट फर्म्स का वहां पर सीन ये होता है कि उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं वहां पर सर्वाइव करने के लिए। इवन दो कि वो अमेरिकन बेस्ड होते हैं, यूके बेस्ड होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके बावजूद उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं वहां पर अपने आप को होल्ड कर पाना या रख पाना। और दैट्स द रीजन ओवर अ फ्यू इयर्स वो लोग गिव अप कर देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर अस, वी गोना मूव आउट, वी गोना गो समवेयर एल्स जहाँ पर हमारे लिए अच्छे साजगार हालात हों। और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि रिसेशन जब हुआ 2008-2009 के अंदर, तो यप। एक फाइनेंशियल क्रंच आया। फाइनेंशियल क्रंच का मतलब ये था कि वहां के जितने बैंक्स थे, जितने फाइनेंशियल एसोसिएशन थे, इंस्टीट्यूशंस थे, वो सारे उसको फील उन्होंने फील किया। और eventually 50 to 70% of those financial private institutions they moved out। और वो कहाँ गए? उनको रहना तो गल्फ में ही था, तो वो फिर या तो बहरेन चले गए, या वो कतर चले गए, या वो सऊदिया चले गए, वो दुबई से निकल गए। उसकी वजह ये थी कि दुबई में रह के उनको वो प्रॉफिट्स या वो गेन्स नहीं मिल रहे थे जो उनको चाहिए थे, या जो उन्होंने अपने फोरकास्ट किए हुए थे। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो हमेशा फोरकास्ट पे चलती है, फ्यूचर्स पे चलती है कि अगले 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में हमारे क्या प्रॉफिट्स होंगे, क्या मार्जिन होंगे। और इसी तरह जो दूसरे प्राइवेट इदारे होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हो जाए, या क्लिनिक्स हो जाए, या कोई आईटी सेक्टर हो जाए, या कोई भी और सेक्टर हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए, सर्विसेज हो जाए, उसके अंदर भी यही मसला रहता है। 1, 2, 3, 4 साल वो सही रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी कंपटीशन बढ़ती है, या वहाँ की फीसेस बढ़ती हैं, जब वहाँ के हालात चेंज होते हैं, तो इवेंचुअली दे हैव टू मूव आउट। अब जब वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेगा तो उसके एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप सबको सोचना चाहिए जाने के लिए। इसी के बरअक्स अगर आप देखें वेस्टर्न ममालिक को, तो वहां पर दे गिव यू अ प्रोटेक्शन फॉर द बिजनेस, प्रोटेक्शन फॉर योर लाइवलीहुड, एंड प्रोटेक्शन फॉर योर जॉब। वो सारी चीजें उनके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड इंश्योरेंस में अवेलेबल होती है कि अगर एक बिजनेस है वो 4 साल 5 साल चला और उसके बाद उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो गवर्नमेंट विल बी सपोर्टिंग दैट बिजनेस। वो कहेगी नहीं भाई, आप बिजनेस बंद ना करें, आपको जो मसला है हमें बताएं, हम आप उसके साथ खड़े हैं और आपकी हेल्प करेंगे जहां तक हो सके। ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पर ये होती है कि जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए भी प्रोटेक्शन प्लान होता है। या तो एम्प्लॉय राशन के बद में, इफ यू लूज अ जॉब, तो एक एम्प्लॉयमेंट बैंक होता है जहां पर आप अपना रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद फॉर द टाइम टिल यू गेट द जॉब, यू विल बी पेड बाय दैट बैंक फॉर दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो कि आप सर्वाइव कर पाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उन लोगों से तो बिल्कुल मुतवज्जह नहीं हूँ जो कि बहुत ही हाई लेवल के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो दिल भी सक्सेसफुल। लेकिन जो यंग यंग लोग हैं जो कि अभी ग्रेजुएट हुए हैं या 1-2 साल का तजर्बा है, और वो मूव होना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो माई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन वुड बी द बेस्ट, इट विल नेवर बी द गल्फ। ग्रेट, ग्रेट। और वहाँ पर ये भी है कि जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो प्रोज़ एंड कॉन्स बताया स्पेशली दुबई के हवाले से, ये लागू होते हैं कुवैत में, कतर में, इवन सऊदीया में, मोस्ट मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, उसमें ओमान भी शामिल हो गया है, सलाला है, मस्कत है। तो वहाँ पर तो आराम से पहुँच पहुँच जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लास्ट में बैठ के जाएँ, मगर प्रॉपर तरीके से जाएँ। और यू नो अ, व्हाई रिस्क थिंग्स, व्हाई डू थिंग्स इल्लीगली, अपनी लाइफ को भी जेपरडाइज आप कर रहे होते हैं, तो सही तरीके से जाए इसमें जो है, ताकि मुल्क का नाम भी खराब ना हो, और आप भी जो है सेफली, सेफ एंड साउंड पहुंच जाए अपनी बिल्कुल डेस्टिनेशन पे। बिल्कुल। और या विल लिस्ट डाउन सम थिंग्स इन अ वे कि आप उसको एक लिस्ट बना के सामने पेश कर देना। सबसे पहले जो आपको गल्फ में जाने के लिए सोचना वो ये है कि व्हाट इज योर अर्निंग। नंबर वन पॉइंट कि आपकी अर्निंग क्या होगी। लेट्स से आपकी एक्स अमाउंट ऑफ अर्निंग है,
वो आप उसको लिस्ट कर लें कि ये मेरी अर्निंग। अब ये एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अर्निंग, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी अर्निंग क्या है, वो उसके हिसाब से आपने सोच के जाना। सेकंड होगी आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर यू हैव टू सी मेनी थिंग्स, जिसके अंदर टॉप ऑफ माइंड मेरे आपका आ रहा है रेंट और स्पेस टू लिव। सेकेंडली फूड, कॉस्ट ऑफ ईटरीज। अच्छा, थर्डली होगा ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास बाइक्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो कोई मसला नहीं होता। थर्डली होगा टेलीकम्युनिकेशन, जो कि वहाँ काफ़ी महंगा है। अब इसके अंदर आपका इंटरनेट आ गया, इसके अंदर आपकी कॉल्स आ गई, तो ये वहाँ पर काफ़ी महंगी है, इसको भी आपने देखना है। इसके बाद वहाँ पर आपका आ गया शॉपिंग, या आपकी जो कॉस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे फ़ोन हो गया, आईपैड हो गया, वट। तो ये भी वहाँ पर ना उस पर मिल जाता है तकरीबन, इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाता है, लेकिन वो फिर जाहिर है महंगा पड़ता है। तो मोस्ट पीपल दे वांट टू गो विद द चीपर ऑप्शन, जो कि सेल, जो कि कैश पे ले लेते हैं। उसके बाद आपका आ गया कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल। कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल के अंदर आपने जो घूमना फिरना है, एंटरटेनमेंट करनी है, मूवी शूवी वो भी देखनी आपने है, देखनी है कि हाउ आइसक्रीम हाउ इज खानी इट है, चाय अवेलेबल पीनी एंड है। हाउ ऑफ्टन हाउ ऑफ्टन कैन यू डू इट। अच्छा, इसके बाद आपका ट्रैवल आएगा, क्योंकि आप गल्फ में होगे, तो आपको फिर कराची या लाहौर वापस आना पड़ेगा on a very constant basis, which is about maybe 2 months, 2 months every 6 months, हम्म 2 months or 6 months। तो ये टिकट्स वगैरह भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आप इसको रन डाउन करोगे, तो अगर आपका जो बैलेंस है वो जीरो आ रहा है, तो प्लीज डोंट मूव। अगर बैलेंस आपका अराउंड 1000 to 2000 dirhams, देन कंसिडर। उसकी रीजन कंसिडर ये करें, है फिर भी मूव ना कि करें, आपके कंसिडर पास करें। एटलीस्ट ये फिर आप कंसिडर करें। और अगर आप 5000 प्लस कर रहे हैं सेव, देन गो अहेड, गो फॉर इट, या। क्योंकि फिर आप अच्छी सेविंग कर रहे हैं, फिर आपका बनता है जाना। क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनकी वहां पर जाके अच्छा, 18,000, तो 20,000, 25,000 सैलरी लगेगी। अगर आप ये हमारे ऑडियंस के लिए क्लियर कर दें कि जो आपने जो नंबर्स जो आपने यहाँ पर पंच करे हैं, ये एक सिंगल बंदे के लिए है, ये साथ में उसके वाइफ भी है, या उसके बच्चे भी हैं, देन फिर जो है वो कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। फिर इक्वेशन जो है, नंबर थोड़े से जो है वो हमको थोड़े से जगल करने पड़ेंगे। हाँ, दीज अगर आर बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये उनके एक्सपेंसेस क्या हैं। अगर वाइफ है तो क्या वाइफ भी जॉब कर रही है, इफ शी इज देन शी इज प्रॉब्ली कंट्रीब्यूटिंग, देन थोड़ा सा चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो मैंने किया है, ये क्लियरली कीपिंग इन माइंड के दैट अ पर्सन इज गोइंग अलोन, सिंगल जा रहा हम्म है, अकेला जा रहा है। हम्म और मैंने ये अनमैरिड बंदे के लिए लिखा है, मैरिड बंदे के लिए नहीं लिखा। जो अच्छा, क्योंकि मैरिड अगर बंदे का मैरिज है भी तो है तो उसका फिर एक सेपरेट, विल डू अनदर उसका एक पॉडकास्ट फॉर सेपरेट दैट। सिनारियो होगा। उसका सेपरेट सिनारियो इस तरह होगा कि अगर ही हैज अ वाइफ हु कैन वर्क, तो फिर हम्म तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही होगा ना, फिर साइकिल के दोनों पे ये चल रहे हैं। लेकिन अगर उसकी वाइफ डिपेंडेंट है, तो फिर तो मोस्ट लाइकली ही विल बी गोइंग इनटू डबल एक्सपेंसेस।
और जब वो पहले ही स्टार्ट पे ही डबल एक्सपेंसेस में चला जाएगा तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नेगेटिव में आ जाएगा उसकी जो भी इसी एक्सपेंसेस वगैरह हैं। जो जो बंदा है जिसकी फैमिली है, जैसे हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, तो अगर हम जाते हैं वहां पर तो हमारी सबसे पहली माइंड ये होगा कि हम अपनी फैमिली को भी बुला लें। तो फिर अगेन वो उसी फेज में चला जाएगा कि उसकी फैमिली आ गई, अब उसने अपने बच्चों को भी स्कूल में भेजना है, और स्कूल फीस ओवर देयर इज हॉरिबल। उधर स्कूल फीस रेंज जो है पर जो चाइल्ड हमारी 10वीं 11वीं जमात की स्कूल की फीस हुआ करती थी वो भी पहली और दूसरी इज, जमात की यानी स्कूल जो की फीस के बराबर है। टोटल एक्सपेंस ऑफ द चाइल्ड, जिसमें बुक्स और बस और यूनिफॉर्म और स्टेशनरी और फीस लंच और और बैग और यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन। और स्टेशनरी, वो अराउंड 2000 to 3000 dirhams per month है, पर मंथ पर चाइल्ड। पर चाइल्ड। और ये कौन सी क्लास के लिए है रफली? तो ग्रेड 4 इससे, ग्रेड 5? जी ग्रेड 4 ग्रेड 5 के लिए है ये? नहीं, ये ये है हाई स्कूल एंड बिलो, अच्छा अच्छा अच्छा। हाई स्कूल एंड बिलो। हम्म। और अगर ग्रेड स्कूल में जा रहे हैं तो वो तो अराउंड 45,000 to 90,000 पर ईयर है, वाह, जस्ट द ट्यूशन। जस्ट ट्यूशन अलोन। हाँ जी, पर चाइल्ड। वाह। तो दिस इज वन थिंग दैट दैट पीपल हैव टू कंसिडर। तो और ये अगर वो सारी चीजें कंसिडर करने के बाद उनको ये सोचना चाहिए कि हम वहां पर जाके क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि यार भाई, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो मेरी इनकम सिर्फ लाख रुपया है, वहां पर जाऊंगा एटलीस्ट मेरी इनकम 5,000 7,000 8,000 दिरहम बन जाएगी, तो फिर मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। तो भाई आपने अफोर्ड नहीं करना, आपने सेव करना है ना। आप इतना बड़ा मूव कर रहे हो, अपनी पूरी लाइफ को चेंज करके एक दूसरे मुल्क में जा रहे हो, तो क्या सिर्फ आप सिर्फ अफोर्ड करने के लिए जा रहे हो? जैसे कहते हैं ना अफोर्ड तो कि आपका यहाँ भी हो रहा है। एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। हाउ मच यू कीप, एग्जैक्टली। सो एट द एंड ऑफ अगर द डे। आपने अफोर्ड ही करने जाना है तो फिर आप अफोर्ड तो यहाँ भी कर रहे हो, हम्म रूखी सूखी खा के या जैसे भी करके आप अफोर्ड तो कर रहे हो ना अपने आप को। हम्म। वहां ये होगा कि आप थोड़ा सा इजीली अफोर्ड कर पाओगे, लेकिन आपकी जो टेंशन है वो वही रहेगी। आपका जो दिमाग है वो वही फंसा होगा कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। या। अब यहाँ खैर, पर एक और ऑप्शन चलता है जो कि लोग कहते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग अच्छा एक्सपेंस कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा मेक भी कर रहे हैं। देर आर मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग इन अ बिजनेस। अगर आपने इतने दुबई पैसे में, लगा के दुबई ही जाना है ना, तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लें। पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट कर लें। एटलीस्ट आपका एक स्टार्टअप होगा, और स्टार्टअप विल बी योर्स एंड यू विल बी मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आपने मूव करना है तो मूव करने के लिए यू हैव टू कंसिडर मेनी थिंग्स, और उन चीज़ों को जब आप कंसिडर कर लेंगे और आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, तो फिर आप वो मूव करें। अब सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो कंट्रीज होती हैं आपको पॉइंट्स देती हैं, वो यही असेस करना चाहती हैं कि ये बंदा यहाँ पर आएगा तो ये रहेगा कैसे, खाएगा क्या, कमाएगा कैसे। पॉइंट बेस्ड तो सिस्टम ये जो सिस्टम इमिग्रेशन की बात कर तो रहे हैं। आपकी हेल्प कर रही है ना, लिटरली दे आर हेल्पिंग यू आउट, हम्म। दे आर हेल्पिंग यू डिस्कवर योरसेल्फ कि भाई आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हो, आप वहां जाके रहोगे कैसे, आपके पास हाथ में कितने पैसे हैं, वहां कितना कमाओगे, कितना खाओगे और कितना सेव कर लोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के जब आंसर्स मिल जाते हैं तो फिर उन कंट्रीज को तो कोई मसला ही नहीं है, उनको तो वैसे ही शॉर्टेज है, उनको तो लोग चाहिए। हम्म। जैसे अभी क्रिटिकल प्रोग्राम चल रहा है कनाडा में, इसी तरह यूके में भी चल रहा है, इसी तरह यूएस में भी चल रहा है, हर हर मुल्क में चल रहा है, यूरोप में तो तकरीबन हर मुल्क में चल रहा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी मैंने सुना है कि वहां पर भी उनको इस तरह के शॉर्टेज है काफी। लेकिन ये चीज याद रखें कि आप अकेले पाकिस्तानी नहीं है जो कि पूरी कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पूरी तो दुनिया से दुनिया लोग भर अप्लाई से कर लोग रहे हैं। कर रहे हैं। या आपकी कंपटीशन जो है वो पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, आपकी कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ है। और ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे ममालिक हैं जो कि नेटिव फ्रेंच बोलते हैं, जैसे अल्जीरिया हम्म। हो गया, मोरक्को हो गया, लिबिया हो गया, नाइजर हो गया, सेनेगाल हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया।
तो ये मॉरिशियस वो भी है। ममालिक है जो कि मॉरिशस भी हो गया, दे आर नेटिव फ्रेंच। हम्म। और कनाडा के अंदर एक प्रोग्राम ऐसा है कि जिसके अंदर अगर आपको सिर्फ फ्रेंच आती है, आप अप्लाई करें, टिकट ले और आ जाए। क्या बात है भाई। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? अब काश ऐसा कोई इंग्लिश में होता कि आपको इंग्लिश आती है और आप टिकट ले और आ जाए, हाँ। तो फिर अब शायद सारा पाकिस्तान कनाडा या फिट हो बंदा अगर जाता। फ्रेंच बोलता है तो फ्रांस में भी सेटल हो सकता है, वो हो सकता है भी, मुझे आई कैन स्पीक फ्रांस में भी फ्रेंच। होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर नहीं, अ, फ्रांस में इशू ये नहीं है, फ्रांस में अलग मसले हैं, उसके लिए कोई और पॉडकास्ट रख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिलहाल वी बिल्कुल वर टॉकिंग अबाउट दुबई, दुबई और गल्फ। तो दुबई और गल्फ के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स आपके सामने बिल्कुल रखे हैं। करें। इनको आप सोचें, समझें, देखें। बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर एवरीथिंग, दिस इज जस्ट आवर ओपिनियन, जो कि 30-35 साल वहां पर रह के आ चुके हैं। हमने अपना नुक्ता नजर आपके सामने रखा है ताकि आप इसको समझें और उसके बिग अकॉर्डिंगली अपने बेहतरी के लिए अच्छे फैसले करें। और बिग वहां जाके, डिस्क्लेमर। ये बिग डिस्क्लेमर, यस, ये कोई लीगल एडवाइस दिस नहीं डज है। नॉट दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस डज नॉट इम्प्लाई कि हम जो कह रहे हैं वैसे ही आप करें। या ऑब्वियसली हर बंदे का अपनी सिचुएशन होती है, अपने कंडीशंस होते हैं, वो उसके हिसाब से देखें। बट दीज आर द बिग थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स दुबई और द गल्फ। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। खैर इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह खैर वो हम लोगों ने नहीं लगाई एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं पॉपकॉर्न हाथ में रख के, तो मोर पावर टू यू। तो ये ओह छोटा सा यस। इंफॉर्मेशन था जो अली भाई ने शेयर करा, क्योंकि उनको दुबई में मुझसे ज़्यादा अरसा हो गया है वहाँ पर रहते हुए। और जो ये जो बातें हमने करी और जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी, ये हमको जो है वो अखबार में नहीं मिलेगा, या अखबार में सब सब कुछ जो है वो ऑल फाइन हंकी डोरी, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप दुबई में लैंड करें, जैसे जहाज से लैंड करें, यू कैन स्मेल द मनी, बट द रियलिटी इज इट्स क्वाइट डिफरेंट। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वहाँ पर बंदा खुद रह के जी आया है, बिल्कुल। जो पूरा वहाँ पर जैसे कहते हैं कि जी, मैं इसमें एक ऐड करूं कि ये जग बीती नहीं सुनाई हमने, ये हमने अपनी हड बीती सुनाई है कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ है और हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हो। और दिस हम्म इज द रीजन व्हाई वी मेक द पॉडकास्ट। वी वांट आवर हम्म यूथ टू बी सक्सेसफुल। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जाएं कहीं बाहर तो वो सक्सेसफुल हो, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, वो अपनी जिंदगी को अच्छा आगे लेकर जा सके। तो हम्म दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि हम अपनी हम्म, जो एक्सपीरियंसेस थी, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थी, वो आपके सामने रखें, जो कि बिल्कुल। आपको, जैसे आपने कहा कि आपको ना किसी अखबार या रिसाले में मिलेंगी, ना किसी और जगह पे मिलेंगी। ये ऑब्वियसली वही बता सकता है जिसने ये लाइफ गुजारी हो या जो हम्म। इसके थ्रू निकल के आया हो। क्या, तो एग्जैक्टली जस्ट लाइक आप सेड। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आपको घूमना है, घूमने के लिए तो दुबई में जो है पूरी दुनिया से आते हैं लोग, और घूमने के लिए अगर वक्त का या महीनों का तयन किया जाए तो बेस्ट टाइम वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च फिर वो में। सर्दियों का मौसम होता है। और जून जुलाई में कभी नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं एक बार गया था, और मैं जब गया था वहाँ पर होटल में जब गया तो पूरा होटल खाली। और बेसमेंट जब मैंने गाड़ी जब वहाँ पर करी, बिल्कुल मैंने अली भाई से मैंने गाड़ी ली थी, मैंने उस टाइम रेंट पे आई थिंक। और पूरा जो है वो खाली था बिल्कुल। एनीवे तो घूमने के लिए अच्छा है भाई, अगर आप सही मौसम में जाएं, साल के से अच्छे मौसम में जाएं। और दुबई शॉपिंग फेस्टिवल काफ़ी मशहूर है वहाँ पर, दुनिया भर के मुल्क जो है वहाँ पर अपना पवेलियन होता है उनका, वो अपने एग्जिबिट करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने मुल्क को, सिकाफत है वहाँ की। तो ये है भाई। खैर नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आप द एक और रैप अप। सवाल आया था मेरे पास, जस्ट जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स व्यूअर्स। से। वो कह रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान से वेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ज़रा मुश्किल होता है, और अगर आप दुबई जैसे शहर से या कहीं इस तरह की जगह से अप्लाई करते हैं तो वो आसान होता है। तो इस पे ज़रा रोशनी डालें, मे बी 1-2 मिनट्स। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि अगर आप असल तो ये होता है कि आप कहीं से या थोड़ा बहुत वो बोल के, क्योंकि अगर दुबई से अप्लाई करना है तो उसका मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस भी दुबई का ही होगा। मगर नेशनलिटी तो फिर भी पाकिस्तान की ही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि व्हाट पासपोर्ट, व्हाट कंट्री ऑफ पासपोर्ट डू यू होल्ड। और दुबई में रह के अप्लाई कर रहे हैं है तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तानी। मगर एक्सपीरियंस जो है, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में हैं और आपकी एजुकेशन भी उस एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जो है वो जो कि एक्रेडिटेड है,
और वर्ल्ड रिनोन है, कोई फेक नहीं है या कुछ 2 नंबर की नहीं है। तो यू हैव बेटर एज, बट इट डज़ नॉट गारंटी कि हाँ भाई आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ आप दुबई से अप्लाई करें मगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अप टू द मार्क नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है कि बट कहीं से भी आप अप्लाई करें एज़ लॉन्ग एज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी कर रहे हैं और जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है और जो उन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो लिखी हुई है, आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी अप्लाई करें। कितने लोग जो है पाकिस्तान से बैठ के जो है गए और जा रहे हैं। अब जैसे जो भी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, लोग जो जा रहे हैं दुबई के बाद यूके जो है एक ऐसा कंट्री जहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। अ, और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं मगर बस ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, तो लोग पाकिस्तान से इसलिए कोशिश करते हैं कि भई वहाँ जाएँ जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का हो, मज़ीद लैंग्वेज सीखने का एक एडिशनल स्टेप ना उनको लेना पड़े। तो ये है भाई। खैर नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रैप अप। तो थोड़ा पॉडकास्ट लंबा हो गया बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो इसका मतलब यू हैव कम दिस फार और आप यू हैव लिसन्ड टू द एंटायर पॉडकास्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड माय एस्टीम्ड गेस्ट अली कामरान, जिनको मैं कामरान बुलाता हूँ। उन्होंने टाइम निकाला और हमको टाइम दिया और उन्होंने जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर करी जो कमिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बेसिकली। और सो आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन एंड फील फ्री टू लेट अस नो जो आपको जो बातें अच्छी लगी और आप कुछ इनपुट्स जो आप दे सकते हैं, डेफिनेटली डू इट, लेट मी नो। एंड आल्सो यू कैन आल्सो रीच आउट टू अली। आई विल लीव अ लिंक कि आप उनको कैसे रीच आउट कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप किसी एक एडिशनल टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि दोबारा अली साहब को, कामरान भाई को हम लोग इनवाइट करें, वी कैन हैव अनदर पॉडकास्ट और इसमें हम लोग जो है उस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। Thank you so अली much, और Aftab. ये बताओ It was a कि दोबारा pleasure being here. Inshallah, see you in the next one. टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा।